अगर आप स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें मैथ है ना, तो संख्या पद्धति जरूर होगी और इससे 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि क्या संख्या पद्धति है, इसके बारे में क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। देखो, संख्या पद्धति में सबसे पहले बात करते हैं संख्या के बारे में। नंबर, तो नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो रियल नंबर हो या काल्पनिक हो। काल्पनिक ये मतलब नंबर नहीं होते, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे नंबर हो सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते भी है। तो देखो, रियल नंबर, सबसे पहले बात करते हैं काल्पनिक नंबर। तो काल्पनिक नंबर वो होंगे जिसका अगर हम वर्ग करें ना, जैसे ये, इसका वर्ग करने पर ऋणात्मक नंबर आए, मतलब अगर नेगेटिव आए ना, तो वो काल्पनिक नंबर होंगे। और रियल ऐसे ही मान लो कि जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो वो वास्तविक संख्या होगी। ये तो हमने कर दिया कि संख्या या तो वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। बाद में हमें अगर वास्तविक संख्या है ना, तो या तो वो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसके लिए इतना मान लो कि इसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें पता है। और इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। पर इसके अलावा हम कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है? तो इसके लिए तीन बातें ध्यान में रखनी होगी। या तो वो संख्या शांत होगी, या अशांत आवर्ती होगी, या अशांत अनावर्ती। अब ये क्या होती है? देखो, शांत, अगर किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देंगे ना, जैसे मान लो ये कोई संख्या है, बाद में 1 2 5, ये संख्या रुक जा रही है, मतलब भाग पूरा पूरा इतने बार गया, 10 मिनटों के बाद में भले कितनी भी संख्या है ये। और अशांत आवर्ती क्या होगी? मतलब ये सीरीज चलती रहेगी पर ये संख्या वापस रिपीट होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं 5, ये संख्या ऐसे चलती जा रही है। और ये संख्या कैसे होगी? जैसे 1 5 6 3 2 6 8, मतलब 7 8, ये चलती जा रही है, ये संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो ये तीन तरह की होती है। इसी से हम डिसाइड करते हैं कि या तो वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अगर शांत और अशांत आवर्ती है ना, अगर ये संख्या रिपीट हो रही है और या तो भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, तो वो परिमेय संख्या होगी। और अगर ऐसा है ना, अशांत आवर्ती, मतलब वो संख्या भाग देने पर वो संख्या चलती जा रही है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर बड़ा बड़ा देखे ना, जैसे अंडरूट में संख्या हो, परिमेय संख्या तो हमें पता है, जैसे हम देखते हैं 1/2, 4/5 या 9/8, ये संख्या, ये परिमेय संख्या है। या 4 5, ये भी परिमेय संख्या है। पर अपरिमेय संख्या, जैसे √2 को हल करते हैं ना, तो 1.41 42 13, ये चलता जा रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब अशांत अनावर्ती है। तो ये √2 अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 में 3 √5 या √6 √5, ये अपरिमेय संख्या है। पर √, में एक चीज आ जाए ना, कि √, में अगर पूर्ण वर्ग हो, जैसे 25 √16 √9, तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चीजें ध्यान में रख दी तो आप पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। अगर आपको इतना पता हो गया कि वो संख्या परिमेय है अपरिमेय, उसके बाद में बात करते हैं नेचुरल, होल और इंटीजर के बारे में। अब नेचुरल नंबर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं कि ये कितनी है, ये 4 है, 5 है, 1 है, 10 है, 100 है। तो जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3
ये अनंत तक चलती है, तो ये नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होगी, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर देना तो होल नंबर हो जाएगी। 0 1 2 3 4 ये अनंत तक, तो ये होल नंबर। अब इंटीजर क्या होगा, ये नेगेटिव से चलता आ रहा है, जैसे -1 -2 0 1 2 ये अनंत तक, तो ये हो गए पूर्णांक। तो आपको पता पड़ गया कि ये संख्या क्या है। एक बार फटाफट देख लेते। नंबर 2 या तो रियल नंबर होगा या काल्पनिक। मतलब अगर वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो वो काल्पनिक संख्या होगी। अगर वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसे T/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q 0 नहीं हो तो परिमेय संख्या। इसे T/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर देखें ना तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये तीन होती है। ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक ये। और इसके अलावा भी हम बाकी संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जैसे इवन, ओड, टाइम है, ये इसके बारे में बात अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इन सब की PDF, ये सीरीज, इस सीरीज के 7 या 8 पार्ट आएंगे। ये 7 या 8 पार्ट आने के बाद में जो लास्ट वीडियो होगी ना, उसमें संख्या पद्धति के पूरे नोट्स मैं PDF में डाल दूंगा।